अध्यक्ष जी, साथी इंद्रजीत, सुरेंद्र मलिक, कर्ण सतवीर, साथियों, ये जो मौका है CITU के स्थापना दिवस, इसका मनाने का मुख्य उद्देश्य तो मेरी समझ से जिन हालात में CITU बनानी पड़ी, कोई बहुत खुश हो गए एक संगठन और नया बनाया जाए, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं थी। उस समय 1970 से पहले देश आज़ाद हुआ और 70 के बीच का राजनीतिक हालात, ट्रेड यूनियनों का हालात और पूरे देश का जनवादी आंदोलन, एक दौर तो है अंग्रेजों के टाइम का, साम्राज्यवाद के खिलाफ, विदेशी शासन के खिलाफ जो लड़ाई, उसमें मजदूरों का रोल। 1905 और फिर फर्स्ट वर्ल्ड वार का बहुत भारी बोझ वर्किंग क्लास पे पड़ा था। तो एक वार था आंदोलन का, कई बरस चली वो पहला विश्व युद्ध। तो जब वो सारे जहाँ भी मजदूरों के कारखाने थे, मजदूरों के सेंटर थे, वहाँ बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी। क्यों लड़ी गई? आर्थिक शोषण जो है, पूंजीपतियों ने लड़ाई का बहुत सारा सामान लार्ज स्केल पे बना और उन सभी कारखानों में मजदूरों से वर्किंग आवर बढ़े, दिहाड़ियाँ नहीं बढ़ी। तो जोर जबरदस्ती देशभक्ति के नाम से, लड़ाइयों के नाम से, इस बैकग्राउंड में फर्स्ट वर्ल्ड वार के ख़त्म होते ही एक देश में मजदूरों का राज आ गया, समाजवाद आ गया। रूस में, पूरे दुनिया में ये चर्चा हो गई कि मजदूर भी राज कर सकते हैं। तो हमारा देश तो अंग्रेजों का गुलाम था और गुलाम देश के लोग सीधा पूंजीपतियां का राज भी ना आने देर, सीधा समाजवाद रूस जैसा राज बना लें, ऐसी सोच काफ़ी लोगों में विकसित हो रही थी लड़ाइयों में। लेकिन पूरे धरती पर तमाम जो गुलाम देश थे, उनमें आज़ादी की भावना भी थी। आज़ादी गुलामी से ही नहीं, शासक देशों से ही नहीं, अपने देश के अंदर राज कैसा हो, ये भी बहस अलग अलग देशों के मजदूरों में थी। इसी बैकग्राउंड में हिंदुस्तान में भी मजदूरों के जैसे भी आंदोलन थे, अलग अलग सेंटर्स में, कारखानों के, वहाँ से लोग इकट्ठे हुए और एक देश के स्तर का संगठन बना, जिसका नाम आज के दिन भी है एटक, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। एटक संगठन बना। उस एटक संगठन के अंदर आपको उस वक्त की जो परिस्थिति थी, बहुत कम शिक्षा थी देश के अंदर। देश में आर्थिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा, अंग्रेजों ने जो लूट मचा रखी थी, खेती पर भी, लैंड पे टैक्स थे, उद्योग बहुत ज़्यादा थे नहीं। और ऐसे हालात में पूरे देश के अंदर जो ट्रेड यूनियन जिनकी हम आंदोलन करने की बात करूँ, उन बहुत कम शिक्षा थी। पहली पीढ़ी थी मजदूरों की जो गांव से भूखमरी के शिकार होके बेजमीने लोग जो कारखाने में आए, उन लोगों को संगठित करना इतना आसान नहीं था। कारखाने में दिहाड़ी के सवाल पर लड़ते पड़ते थे, लेकिन इस कारखाने की लड़ाई को पूरे देश में आज़ाद देश होगा और आज़ाद देश का राज भी मजदूरों का होगा, वो यहाँ तक पहुँचने की स्थिति थी क्या उनकी? निश्चित तौर पर आज़ादी का जो संघर्ष था, उसमें मजदूरों की भूमिका है। वो लीडर्स भी इकट्ठे हुए और जो पहला सम्मेलन है 1920 में,
और ऐसे ही पहले युद्ध के बाद दुनिया भर के मजदूरों का भी एक संगठन हो, ऐसी एक इच्छा थी उस टाइम का। लीग ऑफ नेशंस बना था संगठन, आज यूएनओ है जैसे, और वहाँ लीग ऑफ नेशंस से जुड़ा हुआ एक संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मजदूरों का भी संगठन हो, ILO, उसमें हमारे प्रतिनिधि जाएं भारत के। कुछ तो लोगों की इच्छा ये थी कि वहाँ जाएं, कोई संगठन हो भारत का। एक रुचि ऐसे थी लोगों की, और एक ये थी कि कोई एक मंच देश का लड़ाई का बनना चाहिए। इन दोनों ही भावनाओं से, दोनों ही सोच से ये एक संगठन बना, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। उसके अंदर जो मंच पे जैसे हम बैठे हैं, सामने तो लोग बैठे हैं, सिंगल पर्सन नहीं था पैसे से मजदूर, एक भी बंदा जो मंच पे बैठा था, और उसमें थोड़े नहीं थे, बहुत सारे लोग थे। तकरीबन जो मंच पे लोग थे वो पैसे से मजदूर नहीं थे, लेकिन उनकी भावना ये थी, आज़ादी का आंदोलन के नेता जरूर थे वे। उनकी इच्छा ये थी आज़ादी के आंदोलन में ये मजदूर नहीं आएंगे। और देश का मोटे तौर पर जो कारखाना था उसके मालिक भी विदेशी थे, देसी कारखाने तो उनकी चमचागिरी करके पैदा हुए हैं। अंग्रेजों का राज था, अंग्रेज कारखाने थे, ज़्यादातर मालिक हुए थे। इस परिस्थिति में जो मजदूर आंदोलन पनपा, उसमें जो नेता थे वो उस टाइम की कांग्रेस के मुख्य लीडरशिप थी। कम्युनिस्ट पार्टी का तो जन्म साथ साथ ही होता। तो आज़ादी के संघर्ष के नेहरू, लाला लाजपत राय, उस टाइम के जो भी कांग्रेस के लीडर्स हैं, वो अगल बगल करके साल 2 साल में एटक के सम्मेलन होते और उनके वो नेता थे। तो उस एटक का कार्यक्रम क्या हो, इसमें भी जद्दोजहद है। एटक का कार्यक्रम मोटे तौर पर जो मंच पे लोग थे उनसे यही निकला। तो पूरे देश में उस समय का जो संगठन बना, उसका जो कार्यक्रम था, उसमें मुख्य एक लड़ाई तो देश आज़ाद करना, साम्राज्यवाद विरोध। दूसरा सिट्टा जो निकला वर्ग संघर्ष। ये समाज वर्गों में बटा हुआ है और जो मालिक वर्ग हैं उनके खिलाफ सारे देश के दुनिया के मजदूरों को इकट्ठा होना, ये नारा था, सारे दुनिया में लगा हुआ था। और उसके भावना ये थी रूस जैसा समाज बनाना, तो समाजवाद लाना है आज़ाद देश को करके। ये जो बातें निकली तो लीडरशिप में जद्दोजहद हुई, फूट पड़ी। मतलब कांग्रेस के नेता भी समाजवाद ना लाया जाए, पूंजीपतियां का राज आ जाए, अंग्रेज पूंजीपति भाग जाएं, अपने देश के पूंजीपतियां का राज आ जाए, ऐसी सोच के लोग थे। निश्चित तौर पर आज़ादी के आंदोलन के दौरान ही ट्रेड यूनियन के अंदर मतभेद हुए। लाल रेड ट्रेड यूनियन, कांग्रेसियों का दखल, और आज़ादी मिलने के तक इंटक बन गई। जब ये लगा कि देश आज़ाद होगा, कांग्रेस पार्टी ने अपनी ट्रेड यूनियन बना ली। देश आज़ाद हो गया। जो RSS बीजेपी के, आज जो बीजेपी है उस वक्त की जो RSS थी पॉलिटिकल पार्टी, तो उनकी हिंदू महासभा थी। बाद में एक जनसंघ पार्टी भी बनी और RSS ने मजदूरों का संगठन आज़ादी के तुरंत बाद 46 में तो इंटक बनी और कुछ दिन बाद BMS बनी। तो एक एटक यूनियन होगी, एक BMS होगी, एक इंटक होगी। फिर कांग्रेस पार्टी में टूट शुरू होगी। देश आज़ादी के सपने में कैसा राज होगा, मजदूर सोचता था ऐसा राज होगा, किसान सोचता था ऐसा, सबके अपने अपने सपने थे। सपने टूटने लगे
तो कांग्रेस से लोग भी बाहर निकलने लगे कि ये कांग्रेस पार्टी तो पूंजीवाद को ही विकसित कर रही है, नारा समाजवाद का, समाजवादी रूस की मदद ले रहे हैं साम्राज्यवाद विरोध में। ये परिस्थितियां ऐसी उलझी हुई थी। उन स्थितियों में आज़ादी मिलने के बाद और आज़ादी तक बहुत सारे कानून 20 से लेके आज़ादी तक मजदूरों के हक के ज़्यादातर कानून बन गए ब्रिटिश पीरियड में। कारण क्या था? पूरे दुनिया में ही वो जो ILO था, रूस समाजवाद आ गया, रूस के समाजवाद के बाद चीन में समाजवाद आ गया, फिर कुछ और देशों में समाजवाद आ गया, तो एक समाजवादी खेमा बन गया। तो सारी दुनिया में मजदूरों के हकूक़, कुछ इच्छाएं, कुछ उनकी मांगें, कुछ जीवन सुधार नहीं करेगा पूंजीवाद, तो ये सारे समाजवादी क्रांति पे जाएंगे लोग। इसलिए उनको डांटने के लिए ब्रिटिश पीरियड में भी और उसके बाद भी मजदूरों के हक के बहुत सारे कानून बने। जब ऐसी स्थिति चल रही थी तो हिंदुस्तान में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां होगी। सब पार्टियों ने अपनी अपनी ट्रेड यूनियन बनानी शुरू कर दी। और ये जो एटक थी, इसके अंदर भी ये देश का जो राज है, यो राज कैसा है, इसका वर्ग चरित्र क्या है, ये मजदूरों का दुश्मन राज है या पूंजीपतियों का राज है, इस पे बहस थी देश के अंदर। इस बहस में मचका खा गई उस टाइम पे एटक की लीडरशिप। एटक की जो लीडरशिप थी वो दो उसमें खोट आ गए। एक तो उसने इंटरनल डेमोक्रेसी, जो CITU का अपने स्थापना से लेकर आज तक निरंतर संगठन पे दस्तावेज हैं कि ट्रेड यूनियन में हर मजदूर जिसकी सदस्यता काटते हो उसको अपने दुख तकलीफ कहने का मंच मिलना चाहिए। अपनी बात कहने का मौका उसको कहाँ मिले, ये इंश्योर करना। साथ ही चुनाव जो है, फैसले जो है बहुमत से होंगे। ये जो अंदरूनी जो जनतंत्र था एटक का, इसको तहस नहस कर दिया एक लीडरशिप के बड़े हिस्से ने, जो बड़े लीडर बैठे थे ओहदों पे, और मीटिंग बुलाना नहीं, और हमारी जो लीडरशिप है उसकी सुनना नहीं, जेल में डालना उनको। ऐसी एक स्थिति बन गई। जनतंत्र नहीं संगठन के अंदर, और वर्ग सहयोग, मालिकों के साथ सहयोग, राज के साथ सहयोग, लड़ाई नहीं लड़नी। ये जब परिस्थिति एटक के अंदर हो गई तो जो लड़ाका हिस्सा था उसका उद्देश्य उस वक्त पे क्या था कि देखिए एक कारखाना है, उसके अंदर मजदूर हैं, सारे मजदूरों की 100% एकता नहीं होगी तो हड़ताल करके लड़ नहीं सकते। पूरे देश के अंदर भी, सारे देश के अंदर मजदूरों को एकताबद्ध करना ये एक मुख्य उद्देश्य था। हालत ये थी कि राजनीतिक पार्टियां अपने ट्रेड यूनियन बन रही थी, एक और एटक से टूट के CITU बनने जा रही थी। तो इस पर लोगों को समझाने के उद्देश्य से स्थापना के समय मजदूरों के सवालों पर खुला आह्वान सबको करें। स्वतंत्र गतिविधि करेगी सिट्टू अपने मंच से लोगों के सवालों पे। जब वो लड़ाई में हमारे कार्यकर्ता जुड़ेंगे, लड़के लोगों को दिखेगा कि ये लड़ रहे हैं, तो दूसरी जो यूनियन है उनके पीछे चलने वाले लोगों को आकर्षित करने के लिए संयुक्त संघर्ष का आह्वान। संयुक्त संघर्ष लीडर्स की एकता नहीं है, संयुक्त संघर्ष लोगों के जीवन जिंदगी के सवालों पर लड़ाई को न्योता देना। अगर आप CITU का ये रास्ता छोड़ दें, यूनिटी एंड स्ट्रगल, यूनिटी बनाना, सारे देश के मजदूरों को, चाहे उसके झंडे कितने हैं, ट्रेड यूनियन कितने, उन सबको लोगों के आज के
दौर के हिसाब से क्या सवाल उठाए जाएं कि लोग जुड़ जाएं, उन सवालों को उठा के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल और संयुक्त संघर्ष, एकता और संघर्ष, साथ ही वर्ग संघर्ष, अंदरूनी जनतंत्र को मजबूत करना, ये कार्य करते हुए CITU बहुत छोटा संगठन था और वो आज देश के अंदर 70 से लेके 50-51 साल के इतिहास में ऐसे अनेक कार्यक्रम किए हैं। न केवल औद्योगिक मजदूर, सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्मचारी, राज्य सरकारों का कर्मचारी, बोर्ड कॉरपोरेशन का कर्मचारी, सेमी गवर्नमेंट जो संगठन, वो तमाम किस्म के लोगों को एक मंच पे लाना, ये काम CITU ने बखूबी किया है। और CITU जो है छोटे संगठन से इस रास्ते पे चल के एक मजबूत और लड़ाका और सबसे बड़ा संगठन बन गया। निश्चित तौर पर आप चाहें ना चाहें, ये हो ही नहीं सकता कि वो से लोग इससे निराश होते हैं। बहुत सारी ट्रेड यूनियन है, बहुत सारी ट्रेड यूनियन, कोई इंटक में, कोई सीटू में, कोई BMS में, कोई HMP में, कोई HMS में, 10 हैं आज भी ऑल इंडिया में जो इकट्ठी होती हैं, UTUC है। तो इतने सारे संगठन हैं तो निराशा होती नाम सुन के। ये भी मजदूरों को बताना जरूरी है। मजदूरों का भी संगठन लड़ाका संगठन, मजदूरों के हितों का लड़ाका संगठन भी होगा और मालिक भी चाहो ना चाहो सब ने इकट्ठे करके मर्ज भी करवा दो तो साल भर के अंदर मालिक दूसरा संगठन, तीसरा संगठन, चौथा संगठन खड़ा करेंगे। मजदूरों के संगठन मालिक प्रस्त भी होते हैं और मजदूर प्रस्त भी होते हैं। उनकी छांट, उनके पीछे चलने वाले लोगों को समझा के लड़ाई का आकर्षण जो होता है उससे अपनी तरफ खींच के हमें मजदूरों को एक डंडे के नीचे एकता स्थापित करनी है। ये मैं तो समझता हूँ साम्राज्यवाद विरोध आज भी है, वो शक्ल बदल गई साम्राज्यवाद की। एक टाइम था हम गुलाम थे, आज़ाद हो गए, साम्राज्य परस्त नीतियाँ। आज साम्राज्यवाद दुनिया में बाजार के माध्यम से बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारे देश में किस ढंग से दखल कर रही, ये आज के संदर्भ में देखने की बात है। लेकिन वो साम्राज्यवाद विरोध, फिर समाजवाद की स्थापना। समाजवाद की स्थापना एकला मजदूर नहीं कर सकता, बहुत थोड़े हैं भाई देश में। केवल मजदूर से बात नहीं बनेगी, औद्योगिक मजदूर तो बहुत ही थोड़ा है। और ये जो तमाम किस्म के दिहाड़ी करने वाले लोग, खेत मजदूर, तरह तरह का फुटकर मजदूरी करने वाले लोग, इनको संगठित करके किसानों को साथ जोड़ के 80-85% लोगों को साथ जोड़ के तब समाजवाद लिया जा सकता है, अकेले मजदूरों के नाम। इसलिए इस पूरी लड़ाई का नेतृत्व मजदूरों ने करना है। ये CITU की समझ रही। ये हम कितना कर पाए कितना नहीं कर पाए, किसानों को संगठित करने में हमारी कितनी भूमिका है, लेकिन अपनी ओर से जैसा भी हमारा संगठन है, निरंतर खेत मजदूरों का, किसान संगठनों का और CITU का मिला जुला बहुत सारे एक्शन हुए हैं। किसानों को संगठित करने के लिए उनके आंदोलनों में चंदा पत्ती भी देते हैं। ये भी एक सवाल है कि आज के दिन कारखाने का मजदूर घट रहा है। एटोमाइजेशन, वो जो रिजर्व आर्मी ऑफ अनएम्प्लॉयड, बेरोजगारों की फौज होगी और तब जाके उन बेरोजगारों को भी संगठित करना पड़ेगा। फूटप्रस्त जो ताकतें हैं उनको पहचान के, मतलब ये तो दुनिया में जैसे अमेरिका में जहाँ से ये मई दिवस शुरुआत हुई, दुनिया में आंदोलन मई दिवस के नाम से, जो वहाँ जो तशद्दुद था उसका प्रोटेस्ट सारी दुनिया में हुआ। ये आज के दिन भी निश्चित तौर पर प्रगतिशील है आंदोलन। दुनिया में शिक्षा भी बढ़ रही है, सोच भी बढ़ रही है, लेकिन अभी भी पिछड़ापन
धरती की जुड़ी हुई जकड़न, सामंती सोच, जात की, महिला विरोध की, तो ये जो एक और जो हमारे स्थापना का जो था कि ये काम होगा नहीं, साम्राज्यवाद विरोध कर लो, समाजवाद की स्थापना, वर्ग संघर्ष। अगर हमने ये जो सामाजिक न्याय का जो सवाल है, महिला और पुरुष बराबरी, सभी जातियां जो हैं वो आर्थिक शोषण से भी कई बार भयंकर जातीय जो शोषण है तो सामाजिक शक्ल में बहुत ज़्यादा खराब स्थिति बन जाती है। जातीय क्या बोलते हैं उसको, बहिष्कार गामा में कर देते हैं, बेज के सवाल पे कर देते हैं। तो ये तमाम किस्म के जो उत्पीड़न है सामाजिक धर्म के आधार पे पूरे देश में आज जो स्थिति है, सामाजिक शोषण, आर्थिक शोषण और राज को बदलना, नया समाज बनाना, समाजवाद बनाना, ये एक बड़ा उद्देश्य हमारे स्थापना के साथ जुड़ा हुआ है। और हम जब स्थापना दिवस मनाते हैं तो निश्चित तौर पर ये एक विचार है, एक सोच है। इस सोच को लेके स्वयं को, मजदूरों को, दुनिया में जो घट रहा है अब इस सोच से तोलना, देखना और अपनी ज़्यादा से ज़्यादा कतारों को बढ़ाना। और ये काम जो है 2 कदम आगे पीछे चल तो रहा है लेकिन काफ़ी धीमी गति है। और पूरे दुनिया में एक समाजवाद जो रूस से शुरू हुआ था, देश में मजदूर आंदोलन, समाजवादी आंदोलन, समाजवाद ले वहाँ नहीं रहा। कई देशों में समाजवाद पलट गया, खेमा नहीं रहा समाजवादी। तो निश्चित तौर पर पूंजीवादी शक्तियाँ, साम्राज्यवादी शक्तियाँ वो आज ताकतवर हैं, सिर चढ़ के बोल रही हैं। लेकिन उनके जो कलम घिसू थे ना पूंजीपतियों की ओर से कि रूस ढह गया, चला गया, तो अब दुनिया में केवल पूंजीवाद ही है और इसी के अंदर कुछ भी कर लो और कोई समाजवाद को नहीं बना, वो फेल हो गया। पूंजीवाद संकटग्रस्त है, ये लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता, भयंकर बेरोजगारी होगी। यहाँ मोटे तौर पर जैसे आज अपना देश है, सस्ती से सस्ती मजदूरी करके लोगों में आपस में लठ बजा के, लड़ा के, और पूंजीवाद सारी जनता की जेब से पैसे निकाल रही है मुनाफे के तौर पर। लड़ाई तो ये मुनाफा और दिहाड़ियों का ही है, दिहाड़ी बढ़ेंगे कि मुनाफा बढ़ेगा। तो हमारे तमाम स्ट्रगल के बावजूद मुनाफा ही बढ़ रहा है दुनिया में भी और यहाँ भी। लेकिन यहाँ संकट पहुंचा हुआ है आज कि जब लोगों की जेब में पैसा नहीं होगा, दिहाड़ी थोड़ी होगी, बेरोजगार होंगे, जेब में पैसा नहीं होगा, कारखाने का माल बना पड़ा रहेगा, खरीदनिया नहीं होगा तो बिकेगा कैसे? तो फिर संकट है, कारखाने फिर बंद शुरू हो जाते हैं। इस संकट से निकलना समाजवाद के अतिरिक्त और कोई चारा ही नहीं है। ये लबोलबाग है आज की स्थिति का। और CITU ऑन राइट पाथ, मैं तो ये समझता हूँ और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में इस परिस्थितियाँ जो हैं वो CITU के मजबूत होने के और लोगों को लड़ाइयों में आना अनिवार्य है, मजबूरी है, उनको थोड़ा सा समझाने की ज़रूरत है। बिना सोच के विचार के तो देखो आप तो को लड़े नहीं। तो आज के दिन हमें इस स्थापना दिवस पे परिस्थितियों को देख के उसका सही विश्लेषण करके लोगों में घुसने की ज़रूरत है। किसान भी लड़ रहा, मजदूर भी लड़ रहा, सरकार ने उनका भी राह बांध दिया, उनसे खेत खोसने की योजना है। हमारे कानून जो ब्रिटिश पीरियड में बने थे, बाद में बने थे, वे सारे कानून हमारे भी खोज लिए। ये 8 घंटे की ड्यूटी नहीं और दिहाड़ियाँ 12 घंटे की अंदर 8 घंटे वाली भी मिल जाए, गनीमत है। आज के दिन जो कोरोना काल है ये और भी ज़्यादा आफत के तौर पर आया है मजदूरों के लिए, और मालिक और आज का प्राइम मिनिस्टर वो इसको मौका कर रहा है कि
मजदूरों को और ज़्यादा ये जो इनकी व्यवस्था है इस व्यवस्था में और ज़्यादा लूटो, ऐसी सोच सरकार की है। तो ये वर्ग संघर्ष जद्दोजहद जिंदा रहेगी तो हम जरूर सही रास्ते पर चल के आगे बढ़ेंगे और जीतेंगे। धन्यवाद साथियों।